एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। पेपर 1 में यूनिट नंबर 7 आती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां से बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले इस बार। तो अब जून 2024 के लिए जब हमें प्रिपेयर करना है तो हमें ध्यान रखनी होंगी कुछ चीजें और कुछ टाइप ऑफ डीआई को स्पेसिफिकली कवर करना होगा, जिससे हम एक अच्छे से तैयारी अपनी कर सके और एक ग्रिप बना सके कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसको अप्रोच करना है। तो आज के सेशन में वही सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, डीआई को सॉल्व करते हुए चलेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि किस तरीके की डीआई जो है आपसे पूछी जाती है। पर उन सभी से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो अगर आपका भी पेपर 2 कॉमर्स है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा ये चैनल है जहां पे आपको सारी क्लासेस हैं जो मिल जाती हैं कॉमर्स की, एंड पेपर 1 आपको 9:15 बजे करवाया जाता है मेरे द्वारा। मैथ्स डीआई में आपको करवाती हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ्स मिलती हैं क्लासेस की वो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, क्विजेस आपको मिल जाती हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट है जो मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इग्निशन बैच आपके लिए स्टार्टेड है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट बैच है जो आपको मिल जाएगा, जो मात्र 4,000 रुपए फीस के साथ आपको मिलने वाला है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैंने कवर करवा दिया है कॉमर्स में, एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट्स हैं जो हमारी अभी चल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो आप इग्निशन बैच के साथ साथ, अगर आप दिसंबर को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप डिटेल में कोर्स स्टडी करना चाहते हो तो एटम 2.0 में एनरोलमेंट ले सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक मिलेगी और क्रैश कोर्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सभी बेनिफिट्स के साथ आपको मिलने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा जो कंप्लीट टाइम टेबल है वो ये है। अभी फिलहाल 10:30 बजे पेपर 2 की क्लास होती है कॉमर्स की, 1 बजे पेपर 2 की एटम 2.0 में चल रही है क्लास, एंड इग्निशन बैच की जो हमारी 2 क्लासेस हैं वो हमारी चल रही है 3 बजे और 7 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, इस टाइम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है, डीआई को सॉल्व करेंगे। ध्यान से पेपर पेन लेके बैठिएगा और हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीआई और बहुत ईजी तरीके से आपको मैं करवाने वाली हूँ, तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीआई सॉल्व करने वाले हैं जो रिलेटेड है मिसिंग फिगर्स पे बेस्ड है, और साथ ही साथ ये इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। अब ये जो एक डीआई है ना, इसको समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपको ये रिलेशन पता होगा तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को कर लोगे। जो भी चीज़ पूछी गई है उसको एज इट इज आपको प्लॉट करना है और आपको सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। बट ये जो डीआई है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट। इनके बीच में रिलेशन क्या है। जब भी आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो ना, प्रॉफिट का मतलब क्या है। प्रॉफिट का मतलब है वो पैसा, जो पैसा आपने कमाया था और जितना आपने खर्च किया उसमें से जो बच गया, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, मैंने 110 रुपये कमाए और मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो प्रॉफिट कितना है, 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। कितना पैसा मेरे पास है। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये किस पे बेस्ड होता है। ये प्रॉफिट हमेशा बेस्ड होता है एक्सपेंडिचर पे। मैम ये बेस्ड क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकालते हो ना, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपको प्रॉफिट हुआ वो लिखिए, डिवाइड करिए उसको किससे, जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो बेस है। तो एक्सपेंडिचर पे हम लेके चलेंगे प्रॉफिट को और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। और क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, एक्सपेंडिचर और इनकम दी हुई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और इनकम दी है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। तो अब मुझे अगर प्रॉफिट पता है, इनकम पता है, तो मैं एक्सपेंडिचर निकाल सकती हूँ। एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट पता है तो मैं इनकम निकाल सकती हूँ। और आप ये चीज देख सकते हो, हर जगह आपको 2 चीज दी हुई है और 1 चीज आपको निकालनी है। बट लास्ट में यहाँ पे क्या है, आपको 1 चीज दी हुई है और 2 चीज आपको निकालनी है। बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है जो हेल्प करेगी मेरे को ये वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
फिर समझते हैं। बट मैंने आपको एक चीज यहाँ पे समझा दी है, उसको ध्यान में रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है ये हमारा बेस है, और बेस को हम हमेशा परसेंटेज में 100 लेके चलते हैं। तो आपको जब भी कंपेयर करना है तो एक्सपेंडिचर को 100% मानो, जितना प्रॉफिट है वो ऐड ऑन हो जाएगा और आपके पास इनकम निकल आएगी। इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको गिवन है साथ में, तो इनकम जितनी भी होगी उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से। ठीक है, क्योंकि ये जो इनकम है इसमें प्रॉफिट का हिस्सा और जो एक्सपेंडिचर है वो हिस्सा दोनों इंक्लूडेड है, दोनों शामिल है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे अपने क्वेश्चंस को अगर आपको ये चीज पता होगी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमने बेस लिया है, एक्सपेंडिचर को हम 100 लेके चलेंगे। एक्सपेंडिचर गिवन होगा तो हमें पता है कि 100 की वैल्यू है। अब इनकम निकालनी है, वो 120 है, 130 है, जितनी भी है वो निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालना है, जितना प्रॉफिट परसेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकम की वैल्यू गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखोगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करोगे। प्रॉफिट निकालना है तो जितना प्रॉफिट परसेंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है जो सोल्व होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब वन बाय वन पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, डीआई में दिया क्या है, देन वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ जंप करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ डीआई में क्या दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि यहाँ पे जो टेबल है इसमें 6 ईयर्स का डेटा है, 2017 से लेके 2022 तक। इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है मिलियंस में, और प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं। एक चीज यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो प्रॉफिट है ना 2022 में वो कितना है, वो 33.13% ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 2021, प्रीवियस ईयर बोला हुआ है यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर से 33 to 1/3% बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2021 में 10% का प्रॉफिट है तो 1/3 और उसमें इंक्रीज कर दो। 12% का प्रॉफिट है अगर 2021 में, तो 1/3 करके 4% और ऐड कर देंगे तो 16% का प्रॉफिट हो जाएगा 2022 में। ये चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। यहाँ तक सब क्लियर है? इसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हिंदी में भी देख लो एक बार कि क्या लिखा हुआ है, देन मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। और ये टेबल अपने नोटबुक्स में बना लो सो दैट आपके लिए इजी रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हालांकि सभी क्वेश्चन में मैंने अटैच किया हुआ है, बट स्टिल कभी कभी स्क्रीन पे नहीं अच्छे से दिख पाता है। आंसर करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इन मिलियन रुपीज ऑफ द कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम 2018 to 2022। अब आपसे 2018 से लेके 2022 का एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 18, 19, 20, 21, 22 5 साल है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का सम लेना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी खर्चे हुए हैं उनका सम आपको लेना है। अब मेरे को ये 3 तो पता है कि कितने एक्सपेंडिचर है, ये 2 वैल्यूज नहीं पता। ये 2 वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे ये एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2020 में कितना खर्चा हुआ, इनकम की वैल्यू गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो यहाँ पे इनकम क्या है, इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो ये जो इनकम गिवन है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, एक्सपेंडिचर होता है 100%, प्रॉफिट है 20%, तो इनकम कितनी हुई, मतलब 120%। तो ये जो 113.28 मेरे को दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 120 की। मुझे निकालनी है एक्सपेंडिचर की वैल्यू, दैट इज 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 6 पे, देन इसको 6 पे कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 1 6 53। तो यहाँ पे 8 पे जाएगा 48, 5 बचा 52 है, तो अगेन ये 8 पे जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, 52 था तो हमारे पास वैल्यू बची यहाँ पे 4 और 8, फिर दोबारा 8 पे चला जाएगा, तो 18.88 आ गया। इसको करना है मेरे को 5 से मल्टीप्लाई। अब किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, बट 5 से मल्टीप्लाई ना करके मैं क्या करूंगी, इसको 10/2 से मल्टीप्लाई करूंगी।
क्यों? क्योंकि मेरे लिए इजी है 2 से डिवाइड करना। तो अब 18.88 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 10/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब इसको 10/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनेगा? 9.44। ठीक है, 9.44 बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 94.4 आ जाएगा, 94.4। क्लियर? अब मुझे निकालना है 2022 का एक्सपेंडिचर। तो 2022 का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम गिवन है, कैसे निकालूं? अभी अभी डीआई में एक चीज गिवन थी, वो क्या थी कि जो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट है ना, ठीक है, 2022 का, वो 33:1/3% ज्यादा है प्रीवियस जो प्रॉफिट है उससे। अब यहाँ पे मेरे पास इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी है, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, यस, बट प्रॉफिट निकालूंगी परसेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में मेरे को डेटा गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? जितना प्रॉफिट हुआ है आपको वो लो, डिवाइड करो एक्सपेंडिचर से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। प्रॉफिट कितना होगा? 133.1 है और 110 है, तो 21.1, नहीं एक मिनट, 133.1 है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है 110 है, तो यहाँ पे 23.1 आया। ठीक है, 23.1 डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 110 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। अब आप 0 से 0 को कैंसिल कर दो, इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 21 पे चला जाएगा, 2.1 पे। 2.1 इंटू 10 है, मतलब 21%। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया है 21%, और 2022 में 33:1/3% प्रॉफिट ज्यादा है। अब 33:1/3 को क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो 21% का 1/3 मतलब 7, 21 का 1/3 करेंगे तो 7 आएगा। तो 21% तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, 7 से और बढ़ गया, तो 2022 में प्रॉफिट बन गया है 28%। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट है और इनकम है, तो सेम इसी तरीके से जैसे 2020 में एक्सपेंडिचर निकाला है, वही सेम तरीका यूज करके एक्सपेंडिचर निकाल लूंगी, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 121.6 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे? 128 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको 0 को हटा के मैं यहाँ पे ना क्या करती हूँ, एक 0 लगा देती हूँ, 0 को 0 से कैंसिल कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 128 है ना, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 4 के टेबल पे ये 32 पे चला जाएगा, ये 4 के टेबल पे 304 पे जाएगा, ठीक है, 304 पे। अब दोबारा 4 के टेबल पे ये 8 पे चला जाएगा, और इसको 4 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 ज़ा 28 एंड 6 ज़ा 24, 76/8। अब इसको दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 पे चला जाएगा 4 के टेबल पे, और ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा 19 पे, ठीक है। अब 190 डिवाइडेड बाई 2 आया, अब 190/2 इज 95, तो 95 यहाँ पे क्या बन गया? एक्सपेंडिचर बन गया। यहाँ पे 95 बन गया और यहाँ पे 94.4 है। अब मुझे निकालनी है एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है? टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर दो। तो यहाँ पे मैं टोटल करूंगी इसको, तो टोटल करने पे क्या वैल्यू आने वाली है? सॉल्व करते हैं। 80 है, 80 और 80 160, 160 प्लस 90 250, 250 प्लस 110, 250 प्लस 110 360 प्लस 90 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 450। अब वंस प्लेस पे है जो उनको ले लो, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, ठीक है। तो यहाँ पे 466 बन गया, और यहाँ पे पॉइंट्स के बाद नंबर है 8 और 4 12, मतलब 1.2, तो 467.2 यहाँ पे बन रहा है, 467.2, और इसको करना है 5 से डिवाइड। अब जैसे 5 से मल्टीप्लाई करने पे हम 10/2 लेके चलते हैं ना, सेम वही तरीका आपको डिवाइड में भी करना है, ठीक है। जैसे आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो, तो 5 से मल्टीप्लाई ना करवा के आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो 10/2 से। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको 5 से डिवाइड करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं? 2/10 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2/10 बन जाएगा, क्योंकि 2/10 इज 5 ओनली, तो इससे आप मल्टीप्लाई करवा दो। तो सेम यही चीज मैं यहाँ पे फॉलो करने वाली हूँ। 467.2 है, तो मैं क्या करूंगी? 5 की जगह इसको 2/10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। अब ये 0 जाएगा तो एक डिजिट के पहले और पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 है और 72 है, तो यहाँ पे 93 पॉइंट समथिंग हमारे पास ये आंसर बनेगा। इसको आप पूरा एग्जैक्टली सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आएगा 93.44। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट ये एक बार करोगे ना इसीलिए लेंथी लगेगा, क्योंकि मिसिंग फिगर्स आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। आगे वाले क्वेश्चंस इजी बनते जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी फिगर्स हैं जो आ चुकी हैं। तो ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मिसिंग फिगर्स हैं वो निकालनी है। अब मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि इनकम जो दी हुई है उसको डिवाइड करो इनकम प्लस एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट परसेंट से। तो ये एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इनकम की वैल्यू हमेशा इतनी आएगी, और जो आपको निकालना है एक्सपेंडिचर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट जितना दिया हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करो। इस फॉर्मूला को यूज करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट होगा। इस चीज को गांठ बांध के याद कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एक्सपेंडिचर को 100% लेना है और फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाएगी। ये चीज मैंने आपके लिए लिख दी है। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी थी। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है 2020 में वो कितना परसेंट ज्यादा है जो एक्सपेंडिचर है 2017 में। अब 2020 का एक्सपेंडिचर मैंने निकाल लिया था 94.4, ठीक है, और 2017 का एक्सपेंडिचर हमें निकालना है। तो अब अगेन वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये कितना ज्यादा है तो परसेंट ज्यादा या परसेंट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड करते हैं जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, 2017 वाले डेटा से कंपेयर कर रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार इसको ट्राई करो, क्योंकि ये चीज हम कर चुके हैं। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप सोल्व करोगे, एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे 2017 में। तो सबसे पहले हमारे पास इनकम दी हुई है 103.824, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। 12% प्रॉफिट है और एक्सपेंडिचर कितना होता है 100%, तो 112% को ये रिप्रेजेंट कर रही है इनकम। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 112 की वैल्यू है ये, मुझे एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो मतलब ये डेसिमल 2 डिजिट के आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 10382.4 बन जाएगा, और मेरे को इसको 112 से डिवाइड करना है। तो अगेन 4 के टेबल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 के टेबल पे कर लो, 4 के टेबल पे करोगे तो 2 एंड यहाँ पे 8 पे जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको करोगे तो यहाँ पे 2 पे जाएगा, देन यहाँ पे बचेगा 23, 5 पे चला जाएगा 20, 38 बचा है 9 पे 36 चला जाएगा, 22 बचा है 5 पे 20 पे चला जाएगा, देन 24 है मतलब 0.6 पे चला जाएगा 2.4। तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दोबारा इसको सॉल्व करोगे तो कितने पे आप कर सकते हो, इसको 2 के टेबल पे कर लो, ज्यादा टिपिकल मत बनाओ। तो 14 पे चला जाएगा, ये जाएगा 129.7.8 पे। देन अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 14 पे करना है 14 पे कर लो, नहीं तो आप इसको अभी 2 के टेबल पे और कर सकते हो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए छोटा नंबर ले रही हूँ मैं, तो ये 7 पे जाएगा, देन ये 6 पे, फिर ये 9 है तो 4 जा 8, 17 है तो 8 जा 16, 18 है तो 0.9 पे चला जाएगा। अब 648.9 है और 7 है, अब मैं इसको 7 पे ही करूंगी क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर। तो 7 के टेबल पे करेंगे इसको, तो 7 9 जा 63 होता है, 18 बचा, 7 2 जा 14 होता है, ठीक है, 4 बचा और 49, तो पॉइंट किस पे चला जाएगा 7 पे, तो 92.7 यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ गया। अब एक चीज समझना, इस टाइप के डीआई में कैलकुलेशन बेशक पॉइंट्स में दे रखी है बट कैलकुलेशन टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशन इजी है, नंबर ऑटोमेटिकली कट हो रहे हैं।
तो यहाँ पे अब मेरे पास एक्सपेंडिचर आ गया, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर आ गया। अब मेरे को ये देखना है कि 2020 का एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा। 94.4 में से माइनस करना पड़ेगा 92.7 को, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.7। किससे कंपेयर करना है? 2017 के एक्सपेंडिचर से, 92.7 से मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब एक एक डिजिट पहले पॉइंट है तो इनको हटा दो, तो 17 डिवाइडेड बाय 927 मल्टीप्लाइड बाय 100 बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, इसको 950 अगर लेके चले, अप्रोक्सीमेशन में ही लेके चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट अगर सोल्व करने जाओगे तो एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें 700 कुछ का डिफरेंस है, और 700 कुछ का डिफरेंस तो मतलब उसका 10% अगर लेके चलेंगे तो 70 कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये मैं बोल सकती हूँ कि 1.8 समथिंग के पास जाएगा, और इसी अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया, और अप्रोक्सीमेशन एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। जितना आप समझ पाओगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको सॉल्व करते जाओ। बट सॉल्व ना करके आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें डिफरेंस कितना है, और 900 का डबल 1800 होता है, तो मतलब 2 गुना से थोड़ा सा कम होगा, और 2 गुना से थोड़ा सा कम होने वाला एक ही ऑप्शन मेरे पास है। ये 70 और 83 बहुत डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पे जो लगभग वाला पॉइंट होगा वो 1.83 होगा, और इसी से ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जो टाइप की डीआई है, यहाँ पे इसमें सोल्व करने से ज्यादा चीजें समझ के आपको करना पड़ेगा। सॉल्व करने में कोई इशू नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते हो। 1700 को 927 से डिवाइड करवा दो, यू विल गेट द आंसर। बट कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। कितने बच्चों को समझ आया है और कितनों को नहीं समझ आया है? यस गाइस, क्लियर है ये चीज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? यहाँ पे हमारे पास नंबर बचा 1700 डिवाइडेड बाय 927। ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूँ इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मेरे को सोल्व करना है तो मैं ये बोल रही हूँ इसमें ना देखो कि कितने का डिफरेंस है। अब 900 है और यहाँ पे 1700 है। 900 को अगर मैं डबल करती हूँ तो 1800 आता है, बट यहाँ पे 1700 नंबर है, मतलब 100 का ही डिफरेंस है, लगभग 10% का डिफरेंस है। 10% कितना है? 927 का 92.7। मेरे पास डिफरेंस है 100 का, तो मतलब ये सिर्फ 0.10 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे 2 में से माइनस कर दूं अगर मैं 0.10 तो 1.9 बनता है ना, तो 1.9 और 1.83 ये करीब है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, परसेंटेज में अब 100% होती है एक चीज, अब इसका 10% 10 है ना, तो अगर कोई चीज 1 है तो इसका 10 गुना अगर मैं करूंगी, सॉरी 10 टाइम डिवाइड बाय 10 करूंगी 1/10, तो वो 0.1 बन जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है। अब यहाँ पे टाइम्स में दिया हुआ था कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, अगर ये भी लेके चलो तो यहाँ पे 1.83% ये ज्यादा हुआ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? 92.7 था 10%, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 100 का, तो यहाँ पे लगभग 10% से कम करूंगी मैं तो 2% की बजाय 1.9 पे आऊंगी। 1.9 के करीब एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, दैट इज 1.83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड बाय 20% इन द ईयर 2017, 2017 में अगर 20% एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू 2016। अब ये चीज देखना, एक्सपेंडिचर मैंने अभी अभी निकाला था, कितना आया था 92.7, तो ये 92.7 एक्सपेंडिचर है। ये बोला जा रहा है कि 2016 से 20% बढ़ चुका है, तो 2016 में कुछ एक्सपेंडिचर रहा होगा, उसका 20% बढ़ा के 92.7 आया है। ठीक है, और जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या है, 2017 से 2016 में 25% कम है। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये कितने का वैल्यू होगी अब 125 की।
क्यों? क्योंकि 25% कम प्रॉफिट है 2016 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है 2016 में और एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इनकम क्या है 2016 की। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो आप इनकम निकाल सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंग आपको इनकम निकालनी है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इनकम एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप पता होगा तो ही आप इस डीआई को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और ये चीज हमने सीखी है, एक्सपेंडिचर को 100% लेके चलो, प्रॉफिट उसके ऊपर जितना भी होगा इंक्रीज हो जाएगा, और इनकम एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर आपको दिया है 2017 में 92.7। क्वेश्चन बोल रहा है 2017 में ये जो एक्सपेंडिचर आया है ये 2016 से 20% बढ़ के आया है। अब मैं ये मान लूं अगर 2016 में 100 रुपए खर्च हुए थे तो 20% बढ़ के 2017 में 120 रुपए खर्च होंगे। बट क्वेश्चन में है कि 92.7 मिलियंस का खर्चा हुआ है, तो 92.7 की वैल्यू कितनी है? मेरे अकॉर्डिंग 120 है। मुझे निकालनी है 2016 की, मतलब 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 927 को 12 से डिवाइड करना है, कर दीजिए इसको सॉल्व। यहाँ पे अगर मैं 2 के टेबल पे सॉल्व करते हैं, ये 6 पे जाएगा, ये 4, 6.46, 3.5 पे चला जाएगा। देन इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 के टेबल पे इसको सॉल्व करोगे, 6 7 जा 42, ठीक है। 40 बचा 43, अगेन 6 7 जा 42, 15 बचा है तो 0.62 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 3, तो 6 5 जा 30, तो 77.25 ये खर्चा आया 2016 का, ठीक है। जो खर्चा हुआ है 2016 में वो कितना है? 77.25। अब प्रॉफिट की बात निकालना है। प्रॉफिट की बात क्या बोल रखी है इन्होंने कि जो प्रॉफिट परसेंट है 2016 में वो 25% कम है जितना प्रॉफिट है 2017 में। तो 2017 में प्रॉफिट कितना है? 12%। तो ये 12% का 25% निकाल लूं, क्योंकि 25% कम करना है ना 2017 से। तो 12 का 25% निकालूंगी, निकल के आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। क्योंकि 25% 1/4 होता है, तो 12/4 इज 3। तो 3 से ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 9%। 12% से 9% होगा 2016 में प्रॉफिट। अब एक्सपेंडिचर भी है 2016 का, प्रॉफिट भी है मेरे पास 2016 का, तो इनकम निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। इनकम कैसे निकलती है? जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो और जो प्रॉफिट है वो। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है? 77.25। ये मेरे अकॉर्डिंग 100 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है इनकम की वैल्यू, मतलब प्रॉफिट ऐड करके, तो 109 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 77.25 में 109% को आपको ऐड करना है। तो 77.25 को 109 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। 77.25 को 109 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 100% निकालूंगी, फिर 10% निकालूंगी और उसमें से 1% माइनस कर दूंगी। करते हैं इसको। अब 100% क्या होता है? 77.25। 10% कितना होगा? 10% विल बी 7.725 और 1% कितना होगा? 0.7725। तो अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है? 7.725 में से 0.7725 माइनस करना है, 0.7725। सॉल्व कर लो इसको, आपके पास वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 12 में से 7 जाएंगे 5, तो यहाँ पे 525 है, और इसमें 6 में से 7 आप माइनस करोगे मतलब 9, तो 6.9525 आ गया। अब 100% तो ऐड करना ही था, जो हमारा खर्चा था वो, तो वो कितना है? 77.25, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 7 और 6 13 और 1 14, 4 आएगा, एंड यहाँ पे 8 बन जाएगा। तो 84.2025 ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 84.25, 84.2025। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे आ रही थी? 109। अब देखने से ऐसे लग रहा था कैसे करेंगे, बट
ब्रेक कर लो, 100 प्लस 10 माइनस 1, 100% सेम वही वैल्यू होती है, 10% एक पॉइंट आगे आ जाता है और 1% में 2 पॉइंट आगे आ जाते हैं, तो 0.7725। अब ये ऐड और माइनस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई करना, तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, बट यस आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से यहाँ पे 2016 का एक्सपेंडिचर निकलेगा और प्रॉफिट निकलेगा, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट इजीली। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the approximate percent profit of company till 2020 taking together expenditure and income till 2020? क्वेश्चन समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2020 तक आप क्या करिए, सारे के सारे जो इनकम है और सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ले लो, ठीक है, और फिर बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब टोटल करो इनकम को 4 साल की और टोटल करो एक्सपेंडिचर को 4 साल का, 17 से लेके 20 तक, फिर इसका डिफरेंस निकाल के मतलब प्रॉफिट निकाल के आप ये बताओ कितना प्रॉफिट अर्न हमने किया है। तो इसके लिए मेरे को एक्सपेंडिचर चाहिए, ये मैंने कैलकुलेट किया था 92.7 आया था, 94.4 आया था, ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट अब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 2018 की इनकम नहीं निकाली अभी तक, या निकाल ली है, नहीं 2018 की इनकम नहीं निकाली है, तो अब पहले मेरे को इनकम निकालनी पड़ेगी। और इनकम कैसे निकलेगी, 83.8 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 125 की वैल्यू, तो निकाल दीजिए और बताइए इसका आंसर। मेरे को 2018 में कितनी इनकम आएगी वो बताओ कैलकुलेट करके। यस बिल्कुल, एक्सपेंडिचर इनकम माइनस प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, हमें यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी, तो परसेंटेज में जब दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर को हम 100% लेके चलते हैं क्योंकि ये बेस है, तो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट जब करना होगा वो परसेंटेज में ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समथिंग नहीं, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स में मिलियंस में है, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एक एक पॉइंट का। तो कैसे करेंगे, 83.8 को 100 से डिवाइड करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर सकती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, तो 83.8 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी 4 से डिवाइड अगर मैं करूंगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 के टेबल पे 2 पे जाएगा, देन 0 पे, देन 38 है, 38 9 पे जाता है, 36 एंड 20 है तो 5 पे चला जाएगा, तो 20.95 है। मेरे को करना है इसको किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। तो अब 5 से मल्टीप्लाई करने का मैंने एक तरीका तो ये बता रखा है 10/2 कर लो, ठीक है, तो 10/2 अगर आप करोगे तो 10/2 हम यहाँ पे इसको करते हैं तो 209.5 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 104.75 आ जाएगा, ठीक है, तो 104.75 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, टोटल लेनी है इनकम और टोटल लेना है एक्सपेंडिचर को और उनको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप करिए इसको सॉल्व, 100 है, 200 है, 300 है, तो 300 प्लस यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 100, 400 बन गया। देन वंस प्लेस वाले नंबर को ऐड करिए, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 3 15, तो 415 यहाँ पे बन गया। अब पॉइंट्स वाले नंबर्स को ऐड कर लो, यहाँ पे है 8, 8 और 7 150, 150 प्लस 7 220 प्लस 20 220 और 2 240 बनेगा, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 5 है, 7 बनेगा, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, ठीक है। देन वंस प्लेस पे जो 4 है बस 4 ही है यहाँ पे, तो इसको मैं जब ऐड करूंगी 562 265 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई टोटल इनकम। अब एक्सपेंडिचर को भी टोटल कर लेते हैं इसी तरीके से, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 17 34 बनेगा, ठीक है। फिर 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 470, ठीक है, 470 बन गया। अब 470 के बाद हमें क्या लेनी है, सॉरी 470 कैसे बनेगा, एक मिनट, 9 और 8
17 17 17 34, तो 340 बन गया। अब ये 2 है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो 13 हो गया। हाँ यस, तो ये आएगा यहाँ पे 353, ठीक है 353। अब पॉइंट्स के बाद वाले जो नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं, 7 और 8 15, 15 और 4 19, तो 19। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो आया है 353.19। अब आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करोगे जो हमारे पास एक्सपेंडिचर आया है उससे, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 5 बचेगा, देन यहाँ पे 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और 0.75 075, और यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करूंगी 2, 11 में से 5 माइनस करूंगी 6, तो 62.075 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे कितना परसेंटेज बनेगा। अब दोबारा यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे ये चीज लिख लो 62075 डिवाइडेड बाय 35319 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, ये 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो ये 2 डिजिट के पहले पॉइंट है 2 जीरो लगा दो, ये 3 डिजिट के पहले पॉइंट है इनको 3 डिजिट से हटा दो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 डिजिट से 3 डिजिट 0 दो। अब हमारे पास ये नंबर आया। अब यहाँ पे भी दोबारा अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, ध्यान देना कैसे। यहाँ पे क्या है 35319 और यहाँ पे है 62075। तो एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, पेन अगर मैं इसको 35,000 ले लूँ तो 35,000 का डबल क्या होता है 7,000, 70,000। तो यहाँ पे मेरे पास 62,000 है, तो ये डबल तो हो नहीं सकता। बट अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं 62,000 और 35,000, ठीक है, तो डबल से थोड़ा कम डिफरेंस है, 8,000 का डिफरेंस है, अगर डबल ना हो तो 8,000 बन रहा है। तो यहाँ पे इसका मैं 10% अगर निकालू तो 3,530, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। 2 से करूंगी तो 3,500 है तो 7,000, तो लगभग यहाँ पे 1.8 समथिंग आंसर मेरा यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। बट हमारे पास ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट में भी बिल्कुल पास पास वाली वैल्यूज दे रखी हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को एग्जैक्टली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यस 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ देखते ही, क्योंकि यहाँ पे 18 पॉइंट समथिंग ही आंसर आने वाला है। अब 18.24 है या 18.92 है, ये चीज देखने वाली बात है, और इसको हमें एग्जैक्टली सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें ज्यादा है। एक सेकेंड, 17.67 आ रहा आंसर इसमें, क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या टोटल में? एक सेकेंड चेक कर लूँ मैं। 353.19, 92.7 प्लस 83.8 प्लस 84 एंड प्लस 94.4, 344.9, 354.9 आएगा। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 354.9 है। ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई? एक सेकेंड रुको। 92.7, 94.4, चौंतीस, 340 होगा। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो 13 तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा। 3 5 और 3 353, 7 और 8 15, 15 और 4, अरे यस 1.9 होगा ना, 354.9 होगा। यस ठीक है 354.9 होगा। इनकम का कैलकुलेशन भी गलत है। 103.84 प्लस 104.75 प्लस 95.76 प्लस 113.28, 417 आ रहा है यहाँ पे भी। अरे यस एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी, पॉइंट्स वालों को अलग ही कर लिया, जबकि यहाँ पे कैरी होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 417.614 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस करेंगे इसमें से 354.9
तो 62.714 आ रहा है, 353.19, 17.75 या फिर 17.67 आ रहा है। यस, यहाँ पे गड़बड़ थी थोड़ी सी कैलकुलेशन में, तो आंसर यहाँ पे कैसे बनेगा, 62.714 है, तो 62.714 और यहाँ पे 354.9 है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ 3550 ले लो इसको, एक मिनट यहाँ पे देखो, 3550 यहाँ पे इसको ले लेती हूँ, ठीक है, और इसमें 62715 ले लूँ, 62715, ठीक है, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुई थी, एक जीरो बच गई थी, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। अब 5 के टेबल पे ये 71 पे जाएगा, इसको 5 के टेबल पे सॉल्व करूंगी तो 1 पे, 2 पे, देन 5 पे, देन अगेन 5 पे और 3 पे, तो 12553 और 71 आ रहा है। तो आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली, ठीक है। तो 71 से डिवाइड करेंगे 12553 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.67 समथिंग आएगा। एक मिनट, 0.714 है और यहाँ पे 9 है, एक जीरो लगेगी, यहाँ पे हटाएंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे। यस, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जीरो भी नहीं आएगा। यस, यहाँ पे जीरो भी नहीं आएगा, तो ये जीरो हटा के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 1255.3 बनेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 17.67 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो कोशिश करना रफ शीट में एक पूरा अच्छा ब्लैंक पेज लेके सॉल्व करना, क्योंकि जब हम खिचड़ी सी पका के सॉल्व करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका 17.67 होने वाला है, बट करना कैसे है, सबसे पहले इनकम निकालनी है, इनकम निकाल के एक्सपेंडिचर आपके पास है, टोटल करना है और डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद डिवाइड करना है एक्सपेंडिचर के टोटल से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब मल्टीप्लाई करते हुए अप्रोक्सीमेशन में लेके चलना, यहाँ पे नंबर आ रहा है 3549 और यहाँ पे आ रहा है 62714, तो यहाँ पे 15 ले लो और यहाँ पे 49 का 50 बना दो, सो दैट आप कैलकुलेशन ईजी कर सको। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास नंबर आएगा, तो ये 71 से आपको डिवाइड करना है। 71 किसी और के टेबल पे तो जाता नहीं है, तो डायरेक्टली 71 से ही आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1255.3 को 71 से करोगे तो 17.67 आंसर आ जाएगा। ये तो कर लेंगे ना, या करके दिखाऊं कि कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 1 पे जाएगा तो 71 बनेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी 54, देन 5 आएगा, तो 71 को अगर मैं डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 710 का आधा 360, 355, और इससे थोड़ा और ज्यादा जा सकता है, तो 7 पे अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 और 4 9 497 बनेगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 48 बच रहा है, देन यहाँ पे 3 को कैरी डाउन करेंगे तो यहाँ पे 483 है और 497 किस पे जा रहा था, 7 पे, तो लगभग 17.7 के करीब जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 483 और 497 इसमें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है ना, तो 0.67 और 0.7, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। वैसे हम इसको सॉल्व कर भी चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर पूछा गया है 2022 में, बट मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया था, तो वहीं से डायरेक्टली आंसर मेरा निकल जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में तो मेहनत लगेगी, 2 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमने एक चीज देखी थी, यहाँ पे 21% का प्रॉफिट आ रहा था, 33.33%, 33:13% प्रॉफिट ज्यादा था 2022 में, तो यहाँ पे 28% का प्रॉफिट आ रहा था।
तो ये जो 121.6 है ये 128 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। ये चीज मैंने सॉल्व की थी ना प्रीवियस क्वेश्चन में, एक बार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था 190/2 दैट इज 95। तो 95 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 95 इसका बिल्कुल करेक्ट